नमस्कार, संवाद पे आपका स्वागत है। मैं हूं चेतना शर्मा आपके साथ। और जो बयान राजस्थान की राजनीति में अभी हाल ही में आया है गहलोत जी का, उसने हलचल मचा दी है। कौन सा है वो बयान, बताएंगे आपको सब कुछ डिटेल में इस वीडियो में। वे राजनीतिक मास्टर स्ट्रोक भी हो सकता है या फिर एक बड़े घमासान की शुरुआत भी हो सकता है। जी हाँ, गहलोत जी का कहना है कि एक ज्योतिष ने मुझे कहा है कि मैं चौथी बार मुख्यमंत्री बनूंगा। अब सवाल यह है कि क्या ये भविष्यवाणी है या फिर एक ऐसा पॉलिटिकल मैसेज है जो आधी कांग्रेस को बेचैन कर दे। चलिए आपको अंदर खाने की पूरी कहानी के साथ डिटेल में इस वीडियो पर चर्चा करते हैं, जो ना टीवी पर आती है, ना प्रेस रिलीज में आती है और ना ही बाकी दूसरी जगह आपको इतनी डिटेल में बताई जाएगी। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, वरना आधी आधी कहानी रह जाएगी। तो देखिए, सबसे पहले गहलोत जी के आसपास ज्योतिष होना कोई नई बात नहीं है। ये आप भी बखूबी जानते होंगे अगर आप गहलोत जी को नजदीक से जानते हो, क्योंकि उनकी पॉलिटिक्स में हमेशा से कुछ ना कुछ गुप्त सलाहकार रहे हैं। कभी ओएसडी देवाराम सैनी, कभी धर्मेंद्र राठौड़, कभी खाचर अवास, तो कभी शांति धारीवाल। मतलब गहलोत के कैंप में अगला कदम क्या हो, इसकी भविष्यवाणी करने वालों की लाइन लगी रहती है। अब गहलोत जी कह रहे हैं कि वो फिर चौथी बार सीएम बनेंगे, लेकिन ये कहना इतनी आसानी से नहीं होगा। इसके पीछे डर भी है और एक बड़ी रणनीति भी है। अब राजस्थान में रिकॉर्ड ही देख लो, 1998 में चुनाव नहीं लड़ा, फिर भी सीएम। 2008 में सीपी जोशी और सीताराम मोड़ा फ्रंट पर थे, फिर भी सीएम। 2018 में पायलट और डूडी की तूफानी मेहनत थी, फिर भी सीएम। यानी गहलोत जी बिना मैदानी पसीना बहाए सीधे हाईकमान की आंखों में आंख डालकर मेहनत पर पानी फेर कर दूसरे की सीएम खुद बन जाते हैं। लेकिन इस बार हालात बदल चुके हैं सीएम साहब। बीजेपी ने वसुंधरा राजे जैसी 2 बार की सीएम को हटाकर नया चेहरा बिठाकर रखा है। यही गहलोत को डर है कि कहीं कांग्रेस भी ऐसा ना कर दे, इसलिए वो कहते घूम रहे हैं, मेरा काम राजस्थान है, मुझे राजस्थान तक ही रखिए। ये कोई साधारण लाइनें नहीं है, ये सीधा सीधा मैसेज है हाईकमान को कि मुझे मत छेड़ो, मैं अभी भी रेस में सबसे आगे हूं। अब असली मजा यहीं से शुरू होता है। क्यों? आप पूछिए क्यों? तो सचिन पायलट सबसे बड़ा नाम, युवा फेस, दिल्ली में पकड़, लेकिन गहलोत ने इनके सामने एक नया मोहरा खड़ा कर दिया है। आपको पता है वो मोहरा कौन है? राहुल कसवा। जी हाँ, पढ़े लिखे, इंग्लिश स्पीकिंग, 12-13 साल का एक्सपीरियंस, एमपी, जाट समाज में पकड़, बीजेपी से इंपोर्ट कराकर सीधा कांग्रेस में हाई प्रोफाइल एंट्री। गहलोत ने पायलट की जमीन पर दूसरा पौधा लगा दिया है साहब। गोविंद सिंह डोटासरा, ये बंदा अब गहलोत के साए से बाहर निकल चुका है। गमछा डांस, ट्विटर एक्टिविटी, पिजल, सुपरडोप, सब वायरल। जाट समाज में पकड़ मजबूत करने की पूरी कोशिश तो की, लेकिन गहलोत ने इनके पीछे भी एक चाल चल दी है। क्या? क्योंकि लक्ष्मणगढ़ में डोटासरा को हराने के लिए गहलोत ने हनुमान बेनीवाल को पंप अप कर दिया है। बेनीवाल ने वहां इतने दौरे मार दिए कि डोटासरा के कैंप में हलचल बढ़ चुकी है। आपको बता दें कि अगर बेनीवाल 20 से 30 हजार वोट काट ले जाए ना, तो डोटासरा जी आउट हो जाएंगे, गहलोत की टेंशन खत्म हो जाएगी। टीकाराम जूली जी की बात कर लेते हैं। नेता प्रतिपक्ष, दलित चेहरा, 70 विधायकों की कमान, दिल्ली में लॉबिंग स्ट्रॉन्ग, भंवर जितेंद्र सिंह जी का पूरा सपोर्ट। जूली अगर सीएम बनते हैं तो भंवर जी के 2-3 कांटे भी निकल जाएंगे, मतलब एक तीर से 2 शिकार। लेकिन गहलोत जी यहां भी खाली नहीं बैठेंगे, किसी नए दलित या आदिवासी फेस को लॉन्च कर सकते हैं कभी भी, जैसे ही वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई नेताओं को बिठाकर करते ही रहते हैं। अब राजस्थान कांग्रेस में हर कोई सीएम बनना चाहता है, ये आपको भी पता होगा। परसराम मदेरणा की पोती दिव्या मदेरणा, हरीश चौधरी, भंवर जितेंद्र सिंह, सीपी जोशी, शांति धारीवाल, सचिन पायलट, गोविंद सिंह डोटासरा। लंबी रेस है, लंबी लाइन है, ट्रैक कांटों से भरा हुआ है। इसलिए गहलोत जी कह रहे हैं कि ज्योतिष ने कहा है कि मैं ही बनूंगा, ताकि बाकी दावेदार मन ही मन ढीले पड़ जाएं। अब गहलोत जानते हैं कि जो सरकार ग्राउंड पर काम करती है ना, बिजली, पानी, सड़क, पेपर लीक, फ्री भर्तियां, भ्रष्टाचार, इन सब पर कार्यवाही, अफसरों पर चार्जशीट, उस सरकार को सोशल मीडिया वाले ट्रेंड हरा नहीं सकते हैं। इसीलिए गहलोत जी ये भी जानते हैं कि अगर मैं सीएम नहीं बना तो फिर किसी और को भी बनने नहीं दूंगा। ये शपथ वो पहले ही ले लेते हैं। और ये बात हल्के में मत लेना, क्योंकि पिछले 25 साल में उनकी हर चाल बुनियाद बदल चुकी है। अब गहलोत जी का चौथी बार सीएम बनने का बयान कोई सामान्य बयान तो नहीं है साहब, ये राजस्थान की राजनीति में भूकंप लाने वाला सिग्नल है।
एक तरह की चेतावनी भी है और अपनी दावेदारी पक्की करने की शुरुआती चाल भी है। अब देखने वाली बात और दिलचस्प बात यह है कि क्या कांग्रेस हाईकमान इस भविष्यवाणी को हकीकत बनाएगा या फिर राजस्थान में कोई नया चेहरा इतिहास बदल देगा। आपके हिसाब से इस रेस में कौन आगे है? सबसे पहले बताइएगा जरूर कमेंट करके अपनी राय। कैसा लगा वीडियो बताना ना भूलेगा और ऐसे वीडियोस और एनालिसिस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। अगर आप बनना चाहते हैं पॉलिटिशियन लेकिन पब्लिक स्पीकिंग और अपने विचारों को व्यक्त करना चुनौती लगता है या कैमरे और पब्लिक के सामने किसी तरह से बोल पाए इसमें मुश्किल होती है, तो मिशी मीडिया सॉल्यूशंस लेकर आया है पॉलिटिकल कंसल्टेंसी कैंपेन, जिसमें वरिष्ठ जर्नलिस्ट और पॉलिटिकल एनालिस्ट की एक्सपीरियंस्ड टीम आपको मदद करेगी, जिससे आपकी आवाज और भी बुलंद हो जाएगी। इसमें हम आपके गोल को पूरी तरह से टारगेट करेंगे कि किस तरह से आपको पार्टी पहचाने, आपको उस क्षेत्र के लिए चुने, कैसे सर्वेज में आपका नाम आए, कैसे लोगों के बीच में आपका माहौल बने। न सिर्फ कंसल्टेंसी हम आपको देंगे बल्कि आपको सारे रास्ते दिखाएंगे और बताएंगे भी, जिससे आप भारत की राजनीति में अच्छे पॉलिटिशियन बनके समाज का सुधार कर सके। तो अभी कांटेक्ट कीजिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।